सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले, कच्चे अन्न को पत्थर से कूटकर खाने वाले, पत्तों का आहार करने वाले, दांतों से ही उखल का काम लेने वाले, कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले, शरीर से ही सैया का काम लेने वाले, अथवा बिन बिछोने के भुजा पर ही सिर रखकर सोने वाले, सैया के साधनों से रहित निरंतर सत्कर्म में लगे रहने वाले, कभी भी अवकाश ना पाने वाले, जल पीकर रहने वाले, हवा पीकर जीवन निर्वाह करने वाले, खुले मैदानों में रहने वाले, वेदी पर सोने वाले, पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, सदा भीगे कपड़े पहनने वाले, निरंतर जप करने वाले, तपस्या अथवा परमात्मा तत्व के विचार में स्थित रहने वाले, गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का तप सहन करने वाले, वे सभी तपस्वी ब्रह्मा तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब शरण मुनि के आश्रम पर श्री राम के पास आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री राम के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे कहने लगे कि हे श्री राम, आप इस इक्वाक्षु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के स्वामी भी हैं, संरक्षक हैं, प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे देवराज इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। हे श्री राम, आप महात्मा, धर्मज्ञ, धर्म वत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं और इसीलिए हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। इसको आप हमारा स्वार्थ भी समझ सकते हैं। आप इसके लिए हमें क्षमा करें। हे स्वामी, जो राजा अपनी प्रजा से उसकी आय का छठा भाग करके रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा ना करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। हे श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों के प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मालोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। हे श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक है तथा जिनके रक्षक आप हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का रोजाना बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, ये देखो, बहुसंख्यक मात्रा में पवित्र मुनियों के शरीर और कंकाल दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को राक्षसों ने मारा है। पम्मा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों के द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इस भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहन नहीं हो रहा है। अतः हे प्रभु, इन राक्षसों से बचने के लिए आपकी शरण लेकर हम आपके पास आए हैं। हे श्री राम, आप तो शरणागत वत्सल हैं, अतः निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। आपके अलावा और कोई नहीं है जो हमें बचा सके। हे वीर राजकुमार, इस भूमंडल में आपसे बढ़कर हमें कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं दे रहा जो हमारी रक्षा कर सके। केवल आप ही हैं इन राक्षसों से हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की बात सुनकर श्री राम ने उनसे कहा कि हे मुनिवरों,
आप लोग मुझे इस प्रकार प्रार्थना मत करो। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। राक्षसों के द्वारा आपको जो यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। अतः मैं आपकी रक्षा जरूर करूँगा। आप लोगों की सिद्धि के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिल जाए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। आपकी सेवा करके तो मेरा यह वनवास और भी अधिक फलदायक हो जाएगा। हे मुनिवरों, मैं तपस्वी मुनियों से दुश्मनी रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। अतः आप सब लोग मेरे भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। ये देखो, मेरा भाई लक्ष्मण और मैं, हम दोनों मिलकर तुम्हें राक्षसों की यातना से जरूर मुक्त करेंगे। तो इस प्रकार उन मुनियों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले, श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उन तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। उस रास्ते को वो दूर तक तय करके आगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार किया। फिर जब वो आगे आए तब उन्होंने महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत देखा जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों श्रेष्ठ वीर सीता जी के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में जा पहुंचे। उस घोर वन में प्रविष्ट होकर श्री रामचंद्र जी ने एक एकांत स्थान में आश्रम देखा। वहां के वृक्ष बहुत ही फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मगन होकर बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें देखते ही बड़े ही प्रसन्नचित मन से उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे कि हे धर्मज्ञ महर्षि, मैं श्री राम हूँ और आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। अतः आप मुझसे बात कीजिए। तो श्री राम की आवाज़ सुनते ही महर्षि सुतीक्ष्ण बहुत ही खुश हुए और उन्होंने दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और कहने लगे कि हे श्री राम, आपका स्वागत है। आपके यहाँ आने से यह अनाथ आश्रम सनाथ हो गया है। हे वीर, मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।